संसद में जल्द पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सूत्रों का दावा, कैबिनेट ने 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। विरोध में उतरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा बदलाव। बिल के जरिए कही जा रही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में केंद्र सरकार। हर बोर्ड और काउंसिल में होगी 2 महिलाओं की भागीदारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बोले, सरकार के फैसले का करते हैं स्वागत। मौलाना ने लगाया वक्फ बोर्ड की संपत्ति भूमाफिया के संग मिलकर खुट-बुट करने का आरोप। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, मुसलमानों को सड़कों पर आकर लड़नी होगी अपने हक की लड़ाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने किया फैसले का स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले केंद्र की सरकार मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। अब बीजेपी के सहयोगी इस पर क्या कहेंगे। बोले हमेशा वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान, का वक्फ बोर्ड का कानून इस तरह बनाया गया है कोई भी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। इस पर अलग तरह का कानून लेकर आना सही नहीं। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर का बयान, बोले बिल संसद में आता है तो पूरा इंडिया अलायंस इसका विरोध करेगा। लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, सरकार ने पहले से ही कब्जा रखी है वक्फ बोर्ड की काफी संपत्ति। सरकार उसे मुक्त कराने के बजाय नया कानून ला रही है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी बोली, वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता। वक्फ की निरंकुश ताकतों को रोकने के लिए इसमें बदलाव जरूरी। जितना जल्दी हो बदलाव उतना अच्छा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देवस्थान की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रही है सरकार। हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सरकार की नजर है। बीजेपी को धर्म से कोई मतलब नहीं। असम सरकार लाने जा रही है 2 बड़े कानून। कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति या हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो लेनी होगी सरकार की अनुमति। लव जिहाद पर होगी उम्र कैद की सजा। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित हुए बजट और कामकाज को लेकर होगी चर्चा। वहीं राज्यसभा में कृषि मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय पर जोरदार बहस के आसार। पीएम मोदी से आज मुलाकात करेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। आरक्षण और राज्य से जुड़े मामलों को लेकर होगी चर्चा। चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 20 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होगी। राहुल, खड़गे, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल होंगे। सीटों के तालमेल पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। मैनिफेस्टो मीटिंग में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लोगों की राय लेकर बनाया जाएगा घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए आज पूरे हो गए हैं 5 साल। विरोध में काला दिवस मनाएगा पूरा विपक्ष। बीजेपी निकालेगी एकात्म महोत्सव रैली। कश्मीर में पीडीपी और विपक्षी दलों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रशासन ने किसी को अनुमति नहीं दी है। जम्मू के आरएसपुरा में बीजेपी मनाएगी जश्न। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का धुआंधार प्रचार। सोहना में सुनीता केजरीवाल ने अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे अस्पताल और मुफ्त बिजली देने के वादे पर वोट मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी की किसानों को बड़ी सौगात। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ। बोले सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ऐलान। कहा, बिहार और झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी उतारेगी अपना कैंडिडेट। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश का हमला। का बीजेपी की टूल किट की किटकिट से जनता परेशान है। ये बेचारे गेंद की तरह हैं। दिल्ली का रैकेट लखनऊ भेजता है तो लखनऊ का रैकेट दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे मीटिंग। बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। लखनऊ में अपना दल एस की हुई बैठक। पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, नजूल विधेयक गैर जरूरी है और जन भावनाओं के खिलाफ।
नजूल बिल पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। बोले अयोध्या का प्रमुख मंदिर नजूल की जमीन पर ही बना हुआ है। इस तरीके से एक नहीं बल्कि हजारों मंदिर टूटेंगे। अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएसपी नाराज। मायावती बोली आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को खत्म करने जैसा। टीएमसी के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट से मंत्री अखिल गिरी ने दिया इस्तीफा। वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकी देने के मामले में फंसे थे। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का ममता बनर्जी पर हमला। बोले टीएमसी की संस्कृति गलत है। सीएम ममता से मांगा इस्तीफा। स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को जारी किया समन। आज हो सकती है पूछताछ। साहा को पिछले साल सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का ममता सरकार पर निशाना। कहा राज्य में हो रहा है फंड्स का दुरुपयोग। गरीबों के पैसों का दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपने लोकसभा क्षेत्र में विरोध किया गया। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने घेराव किया। गाड़ी छोड़कर बाइक से निकले गिरिराज सिंह। वायनाड में लैंडस्लाइड क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। अब तक 387 लोगों की मौत हो चुकी है। 180 लोग लापता हैं। मलबे में अभी भी दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका। अब तक 221 शव निकाले जा चुके हैं। वायनाड जिला प्रशासन ने लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले अज्ञात शवों का कराया सामूहिक अंतिम संस्कार। मलबे से अब तक बरामद हो चुके हैं सैकड़ों पार्थिव शरीर। केरल के कोझिकोड में लापता अर्जुन के परिजनों से मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मुलाकात की। शिरूर भूस्खलन में लापता हुआ था अर्जुन। कर्नाटक सरकार ने अर्जुन की तलाश फिर से शुरू करने का वादा किया। केरल में विपक्षी कांग्रेस गठबंधन के विधायकों ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया गया। कहा तबाह हुए घरों के पुनर्निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी रहा। राहत बचाव में जुटी टीमों में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू टीमों ने किया है। सैकड़ों लोग अभी फंसे हुए हैं। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ में 350 और लिंचोली में 50 यात्री अब भी बचे हुए हैं। गुरुवार से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में बीते 4 दिन में अब तक 10,374 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। घने बादलों के चलते चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। MI-17 से रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के शिमला और आसपास के जिलों में पिछले 5 दिन में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड से प्रदेश की 87 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की संभावना जाहिर की है। निचले इलाकों में जलभराव के खतरे के मद्देनजर जारी किया गया है अलर्ट। लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया।